कालू कौवे की पत्नी को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। तभी चिड़िया कालू के पास आकर कहती है, कालू भैया, आप इस छोटे बच्चे का अकेले कैसे ध्यान रखेंगे? मेरी मानो तो आप दूसरी शादी कर लो, नहीं तो आपको बच्चे को पालने में बहुत परेशानी होगी। नहीं चिड़िया, सौतेली माँ बच्चों पर बहुत अत्याचार करती है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। फिर चिड़िया और कालू भोजन लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। कालू का छोटा सा बच्चा अपने घोंसले में बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। चिड़िया और कालू भोजन ढूंढ रहे थे। तभी चिड़िया को आसमान में एक चील नजर आती है जो कालू के घोंसले की तरफ जा रही थी। कालू भैया, देखो चील आपके घोंसले की तरफ जा रही है। मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है। चिड़िया, मुझे जल्दी जाना होगा। ऐसा बोलते हुए कालू अपने घोंसले की तरफ भागता है। वो चील कालू के बच्चे को खाने ही वाली थी। तभी कालू भागता हुआ आ जाता है। भागो यहाँ से दुष्ट चील, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। कालू के हाथों में डंडा देखकर चील डर कर वहाँ से भाग जाती है। कालू अपने छोटे से बेटे को अपने पंखों में छुपा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कालू चिड़िया और कबूतरी से कहता है, चिड़िया, उस दिन मेरा बेटा बहुत मुश्किल से बचा था। अगर मैं समय से ना आता तो वो जालिम चील मेरे बेटे को खा जाती। कालू भैया, इसीलिए तो मैं अब से कहती हूँ दूसरी शादी कर लो। चिड़िया, मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम मेरी दूसरी शादी करवा ही दो। मेरी एक जानने वाली कौवी है, उसका नाम पिंकी है। वह तुमसे शादी तो कर लेगी, मगर उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? बताओ मुझे। वह तुम्हारे बच्चे को अपने घोंसले में नहीं रखेगी। तुम्हें उसके लिए अलग घोंसला बनाना होगा। ठीक है, मैं अपने घोंसले के पास ही दूसरा घोंसला बनवा दूंगा। फिर चिड़िया और कबूतरी कालू की दूसरी शादी पिंकी से करवा देती हैं। सुनो जी, मैं आपके बेटे को भोजन भी दे दिया करूंगी और हमेशा इसका ख्याल भी रखूंगी, मगर तुम इसे समझा दो कि मेरे घोंसले में ना आए। ठीक है, मैं इसे समझा दूंगा। फिर कालू बिना परेशानी के भोजन लेने जाने लगा और उसकी पत्नी पूरे दिन कालू के बेटे के पास बैठी रहती। मैं पूरा दिन यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मुझे थोड़ा घूम के आना चाहिए। सुनो छोटे बच्चे, अपने पापा को मत बताना कि मैं कहीं घूमने गई थी। अगर मम्मा मुझे चील खा गई तो पापा को पता चल जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। फिर पिंकी घूमने चली जाती है। वो सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। वह कभी बुलबुल के पास जाती तो कभी झरने के पास जाती, और जैसे ही शाम होती तो अपने घोंसले में वापस चली आती। पिंकी, तुमने मेरे बेटे का ध्यान अच्छे से रखा था ना? पूछ ले अपने बेटे से। मैं पूरा दिन डंडा लेकर इसके पास ही बैठी थी। ये लो दाना तुम खा लो, और ये दाना जग्गू खा लेगा। दूसरे दिन पिंकी फिर से ऐसा करती है। जैसे ही कालू दाना लेने चला जाता है, वह घोंसले से घूमने के लिए निकल जाती है। जग्गू को अच्छे से उड़ना भी नहीं आता था, मगर वह उड़ने की कोशिश करता है। वह गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। जब चिड़िया उसको गिरा हुआ देखती है तो वो जल्दी से उसको अस्पताल ले जाती है। इस बच्चे की सिर में चोट लगी है, मैं इसको दवाई दे देती हूँ, यह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। कालू भैया, आपके जग्गू को चोट लग गई है। चिड़िया अभी उसे बुलबुल के डॉक्टर के पास लेके गई है। मेरे जग्गू को चोट कैसे लग गई? फिर कालू जल्दी से भागता हुआ बुलबुल के पास जाता है।
कालू भैया आप चिंता ना करें, डॉक्टर बोला है आप जग्गू जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी पत्नी पिंकी कहाँ थी? पापा, जब भी आप दाना लेने जाते हो पिंकी मम्मा घूमने निकल जाती है। वो मेरा ख्याल भी नहीं रखती है और मुझे डांटती भी बहुत है। उसे तो मैं अब देखता हूँ, आने दो उसको शाम को घर। कालू जब जग्गू के साथ घोंसले में बैठा हुआ था तब पिंकी आवारा घूमकर वापस आती है। कालू, क्या हुआ? तुम आज इतनी जल्दी आ गए? और जग्गू, तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? मुझे सब पता चल गया है, तुम जाओ यहाँ से। अगर मुझे खुद जग्गू का ध्यान रखना है तो मैं तुम्हारे लिए दाना क्यों ढूंढ कर लाऊं? तुम अपनी इन हरकतों से कभी माँ नहीं बन सकती। फिर पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कालू से माफ़ी मांगती है और फिर जग्गू का हमेशा ध्यान रखती है और उसे अपने साथ घोंसले में लिटाती है।